सुप्रभातम। सप्तम कक्षाया अष्टमा पाठा त्रिवर्ण ध्वजय के प्रश्नों के साथ फिर हाजिर है हम पुखराज मीणा। आप प्यारे बच्चों अपने पुस्तक खोल लीजिए, प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए। हम प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। एक पदेन उत्तरता, एक पद में अपन को उत्तर देना है। जैसे का अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में कितने वर्ण रंग होते हैं। तिरंगे झंडे में कितने रंग हैं बता सकते हो? कितने हो गए? कितने हो गए? त्रया अर्थात 3। ठीक है, त्रय शब्द क्यों आया है? पुल्लिंग है इसलिए। ठीक है, ऐसे ही ख त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक क वर्ण। त्रिवर्ण ध्वज में शक्ति का सूचक किसको बताया गया है? केसरिया वर्ण को बताया गया। ठीक है। ग अशोक चक्रम कैसे धोतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका धोतक है? अशोक चक्र है 24 आरे हैं जिसमें वो किसका धोतक है? हमेशा आगे बढ़ने के लिए। आप अपने घर रहो, बाहर रहो, विद्यालय रहो, हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, कोशिश करोगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। घ त्रिवर्ण ध्वज कैसे प्रतीक है? त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है? किसका है? त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का। ठीक है, अर्थात स्वतंत्रता का। लिख लोगे। ऐसे समझ के अपन को ये प्रश्न करने हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए चौथे प्रश्न पर आ जाइए प्यारे बच्चों। यस, एक वाक्य उत्तरते, एक वाक्य में अपन को उत्तर देना। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण कैसे सूचक अस्ति, श्वेत वर्ण किसका सूचक है हमारे तिरंगे झंडे में? तो किसके सूचक है? सत्यम, सत्यता का। आप अपने पुस्तक को पढ़ करके समझ के लिखेंगे। ठीक है। यस, खामा अशोक स्तंभा कुत्र अस्ति, अशोक जो स्तंभ है वो कौन सी जगह है? सारनाथ है। किसमें है? सारनाथ में। अपने पुस्तक में सब कुछ आपको देखना है। ठीक है। ग त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगे झंडे का उत्तोलन अर्थात उसको कब पहनाया जाता है? अब जानते ही हो ना, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस विशेष अवसरों पर इसको पहनाया जाता है। तो कब पहनाया जाता है ये आपको लिखना है। ऐसे ही घ अशोक चक्रे कति आरा सन्ति, अशोक चक्र में कितने आरे हैं, कितनी तीलियां हैं उसके अंदर? कितनी हैं? 24 लिख दोगे। ऐसे प्रेम से लिखना होगा। पंचम प्रश्न अधो लिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करना है। उत्तर दे रखे हैं आपके सामने। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत, तो अंडरलाइन कर रखे, रेखांकित पर है त्रिवर्ण ध्वज। तो यहाँ क्या आएगा? अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज हटा के इसकी जगह लिखेंगे का। ठीक है, कै विश्व विजयी भवेत। तो ये प्रश्न बन जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना आगे। ऐसे ही ख स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, स्वयं के धर्म से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये तो मतलब उत्तर है। आपको प्रश्न बनाना है तो प्रमाद की जगह क्या आएगा? क्या लिखना है? किम। ठीक है। ऐसे ही ग एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, तो सद्बुद्धि की जगह क्या आएगा? कैस्या। ऐसे ही घ शत्रुणाम समक्षम विजयम सुनिश्चितम, तो शत्रु नाम की जगह क्या आएगा? शत्रु नाम की जगह केशाम। प्रश्न बनाना है आपको। केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। ऐसे अपन को प्रश्न बनाने हैं, बना दोगे। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। षष्ठम प्रश्न उदाहरणानुसारम समुचित पदई, उदाहरण के अनुसार समुचित पदों का रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसी करनी है देखिए। शब्द विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। ठीक है, तो ऐसे आपको समझाया यथा जैसे पट्टिका का षष्ठी में पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टी का नाम। ऐसे ही यहाँ आपको समझाना
अग्निशिखा किस सप्तमी में, अग्निशिखायाम, अग्निशिखायाम, ऐसे ही अग्निशिखियो, अग्निशिखेषु, ठीक है। ऐसे ही सभा की चतुर्थी में क्या बनेगा, रमा शब्द की चतुर्थी में क्या बनेगा, इसे रमायई, तो यहाँ सभायई, सभाभ्याम, सभाभ्य, ऐसे आपको भरना है। अहिंसा में द्वितीया में जैसे अहिंसाम, अहिंसाम, अहिंस्यो और अहिंसानाम, अहिंसनाम, ठीक है। सफलता में पंचमी, पंचमी में सफलता का कैसे, जैसे रमा शब्द की पंचमी में क्या बनता है, रमाया बनता है, ऐसे ही सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। ऐसे ही सूचिका के तृतीया के एक वचन में सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकेभ्य। तो केभ्य चतुर्थी में होता है, तो यहाँ सूची कई आएगा क्योंकि तृतीया है। हर चीज़ को अपन को ध्यान रखना होगा, कोशिश करोगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कर लोगे। ऐसे ही प्रश्न नंबर आगे 7वां प्रश्न है समुचित मेलनम, अर्थात आपको उचित मेल करना, अर्थात सही के सामने सही आपको लिखना है, समझ के लिखना है। जैसे केसर वर्ण, केसर वर्ण, तो केसर वर्ण के सामने क्या है, शौर्य से त्याग से सूचका, 1 नंबर लगा रखा है तो उसको सामने लिख दोगे। ऐसे ही हरिता वर्ण, हरा वर्ण किसका प्रतीक बताया गया है, हरा वर्ण किसका था बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, देखिए सुषमाया और वर्ताया च सूचका, ठीक है, ये आपको लिखना 2 के सामने। अशोक चक्रम, अशोक चक्र किसका प्रतीक है, प्रगति न्याय से, किसका है, प्रगति और न्याय का है अशोक चक्र। त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है, त्रिवर्ण ध्वज देखिए स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य प्रतीक, लिख दोगे। ऐसे त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम, तो यह है 22 जुलाई 1947 वर्षे जातम। ऐसे आपको मिलान करके सामने ही उत्तर लिखना है, अलग से नहीं लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से समझ के लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यस।